अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे लाहौर की VIP तकरीब में VVIPs के सामने फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े का। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर का भाई वजीर आला पंजाब की मौजूदगी में कत्ल। गोलियों की तड़तड़ाहट से लाहौर का पोश तरीन इलाका डिफेंस कई मिनटों तक गूंजता रहा। मुबशिर खोखर के कातिल नाजिम ने इब्तदाई बयान में तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। मुल्जिम के मुताबिक तकरीब में असलहा लेकर पहुंचा तो किसी ने चेक नहीं किया। 2 बार वजीर आला के साथ मौजूद मुबशिर खोखर के करीब से गुजरा मगर किसी ने नहीं रोका। वजीर आला की रवानगी की आड़ में पंडाल से निकलकर मुबशिर खोखर पर फायरिंग की। मुल्जिम ने इससे कबल भी मुबशिर खोखर को कत्ल कराने की कोशिश का एहतराफ किया। सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल की तहकीकात जारी। मरकजी मुल्जिम नाजिम ने अपने इब्तदाई बयान में चश्मकुशा इंकशाफात कर दिए। मुल्जिम नाजिम ने अपने बयान में कहा कि तकरीब में 8:15 पर पहुंचा। दरवाजे पर किसी सिक्योरिटी एहलकार ने चेक नहीं किया। असद खोखर और उनके भाई मुदस्सिर 2 बार मेरे करीब से गुजरे। वजीर आला पंजाब वापस जाने लगे तो तीनों भाई साथ थे। वजीर आला के पीछे पीछे मैं भी मार्की से बाहर निकला। जैसे ही वजीर आला गाड़ी में बैठे मैंने मुबशिर खोखर पर गोलियां चलाई। कत्ल की मंसूबाबंदी खुद की और जिस पिस्तौल से फायरिंग की वो लाइसेंस याफ्ता है जिसे 40,000 में खरीदा था। मुल्जिम नाजिम ने पुलिस को मजीद बताया कि 2 बरस कबल भी मुबशिर खोखर को कत्ल कराने की कोशिश की जो नाकाम रही। मलिक मुबशिर खोखर को कत्ल कराने के लिए उजरती तिल को पैसे भी दिए थे। मुबशिर खोखर जिस गाड़ी में मौजूद थे इस पर फायरिंग नहीं हुई। दूसरी गाड़ी में होने की वजह से मुबशिर खोखर बच गए थे। गुज़िश्ता हमले के चारों हमलावर नकाब लगाए मोटरसाइकिलों पर सवार थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का क्राइम रिकॉर्ड भी निकाल लिया गया है। मुल्जिम नाजिम पहले ही मंशा नामी शख्स के कत्ल के जुर्म में 8 बरस कैद काट चुका है। नाजिम को 1.5 बरस कबल सजा पूरी होने पर रिहाई मिली थी। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में डिफेंस C थाने में दर्ज किया गया है। मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम और उमर हयात समेत 3 नामालूम मुल्जिमान को नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक शादी की तकरीब जारी थी कि मुल्जिम ने हमला कर दिया। फायरिंग से मुबशिर खोखर जाँ बहक और एक मेहमान जख्मी हुआ। तकरीब में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक थे। मुल्जिम ने वजीर आला पंजाब की तकरीब से निकलते ही फायरिंग कर दी। मुल्जिम को मौका वारदात से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने अपने भाई और चचा का कत्ल का बदला लेने के लिए मुबशिर खोखर को कत्ल किया। नामजद वजीर पंजाब असद खोखर की हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई। तकरीब आज गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद होना थी। तकरीब असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल के बाइस मुलतवी की गई है। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। असद खोखर की काबीना में शमूलियत का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज जारी हुआ था। पंजाब के नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मलिक मुबशिर खोखर की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उन्हें उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलिक मुबशिर खोखर गुज़िश्ता रात भतीजे की तकरीब वलीमा में फायरिंग के वाक़े में शदीद जख्मी हो गए थे। मुबशिर खोखर को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था जहाँ वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए थे। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग से मुबशिर खोखर का कत्ल। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम की निशानदही पर दूसरे मुल्जिम उमर हयात को भी गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात क्या है जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? अभी हम आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग का वाकया पेश आया है जहां मुबशिर खोखर को कत्ल कर दिया गया है। लाहौर पुलिस ने इस कत्ल के इल्ज़ाम में मुल्जिम नाजिम को गिरफ्तार किया है और उसी की निशानदेही पर दूसरे मुल्जिम उमर हयात को भी गिरफ्तार किया है। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग से मुबशिर खोखर के एक कत्ल के हवाले से आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम नाजिम की निशानदेही पर दूसरे मुल्जिम उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। वकार शौकत हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। वकार, बताइएगा क्या मजीद डिटेल सामने आ सकी हैं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात जो है वो नामजद सूबाई वजीर के घर पर फायरिंग हुई थी। वलीमा की तकरीब जारी थी कि अचानक से मुल्जिम नाजिम की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के फौरी बाद जो है वो मौका पर जो है वो नामजद वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर जो है वो जान की बाजी हार गए।
नाज़िम को रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आज जो है वो पुलिस को जो है सीआईए को ये केस दिया, जिस पर सीआईए की जानिब से एक दूसरा मुलज़िम भी जो है वो हिरासत में लिया गया है, जिसका नाम उमर बताया जा रहा है। उमर को जो है वो नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है और मजीद उससे तफ्तीश जारी है। जी, शुक्रिया वकार शौकत अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में फायरिंग के वाक़े पर सवालात उठने लगे हैं। पंजाब पुलिस और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने आईजी से नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात पर जवाब तलब कर लिया है। सेक्रेटेरिएट हुकाम के मुताबिक लाहौर के पौश इलाके की वीआईपी तकरीब असलहा बरदार शख्स कैसे दाखिल हुए, वज़ीर आला की आमद पर मुनासिब नफरी क्यों तैनात नहीं की गई, सुराग रसा कुत्तों से पंडाल को चेक क्यों नहीं करवाया गया, बम डिस्पोजल स्क्वाड से क्लियरेंस क्यों नहीं ली गई, दरवाजों पर वॉक थ्रू गेट्स क्यों नस्ब नहीं थे, वज़ीर आला के दौरे के दौरान इंटेलिजेंस एहलकार मौजूद क्यों नहीं थे। इस्लामाबाद नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलाजिम ज़ाहिर जाफर छुरे का वार करके अमजद को भी जख्मी किया था। अमजद और दीगर साथी नूर मुकद्दम कत्ल केस के बाद सबसे पहले घर पहुंचे थे। अमजद की हाल ही में सर्जरी की गई थी और थेरेपी वर्क्स के मालिक और दीगर 5 मुलजमान को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इस्लामाबाद नूर मुकद्दम कत्ल केस में ये अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें पुलिस ने थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी बहाउद्दीन जागो कला में बेटी ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया मुबैना तौर पर रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया है। मां को कत्ल करके मुलजिमा फरार हो गई है और पुलिस ने शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया है, जबकि मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कुछ बात करेंगे खेलों के सबसे बड़े मुकाबले टोक्यो ओलंपिक्स के हवाले से। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की आखिरी उम्मीद के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि पाकिस्तानी नेज़ाबाज अरशद नदीम कुछ देर बाद मैदान में उतरेंगे। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तानी एथलीट का मुकाबला भारतीय नेज़ाबाज नीरज चोपड़ा से मुतवक्के है। अरशद नदीम की कामयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है। टोक्यो ओलंपिक्स में नेजाबाजी मुकाबले के फाइनल में जगह बनाने वाले पाकिस्तानी नेजाबाज अरशद नदीम का कहना है कि फाइनल में नया आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करूंगा और दुआएं करने पर पूरी कौम का मशकूर हूं। फाइनल के लिए भरपूर तैयारी में हूं। अब तक मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर कौम का शुक्रगुजार हूं। फाइनल में भी बेहतरीन थ्रो करके भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह मैं कौम को मायूस नहीं करूंगा। टोक्यो ओलंपिक्स में एक तरफ अरशद नदीम फतेह का नेज़ा फेंकने के लिए तैयार हैं, तो दूसरी जानिब मियां चन्नू में उनके दोस्त और अहले खाना जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। एथलीट के घर के बाहर शामियाना भी लगा दिया गया है, जहां जश्न का समा है। नए एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने पीर से पाबंदियां कम करने की नवीद सुना दी। कहते हैं कि कल पाबंदियों में नरमी से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मोबाइल सिम और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने की तजवीज़ गेम चेंजर साबित हुई। सूबाई सिंध के अंदर वो केसेस का तनासुब अब रुक गया है। अब हमें कमी की तरफ उसको लेके जाना है और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने साथ दिया हम उसको कमी की तरफ ले जा पाएंगे। जो गेम चेंजर साबित हुआ वो साबित हुआ सिम के हवाले से। सिम को बंद करने का फैसला, अगर आप फौरी तौर पर ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपकी मोबाइल सिम को बंद कर दिया जाएगा। और हुआ ये कि जब हमने ये सख्ती की, लॉकडाउन का फैसला किया, तो नतीजा ये हुआ कि वो जो यौमिया 50,000 60,000 वैक्सीनेशन पूरे सिंध में हो रही थी, उसको तकरीबन हमने 2,90,000 तक पहुंचाया। मुल्क में 4 हफ्ते पहले 50 साल या इससे ज़ायद उम्र के 21% अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई थी। अब ये शरह बढ़कर 33% हो गई है। असद उमर ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुअम्मर अफराद को मोहलिक वबा से ज़्यादा ख़तरा है। बराए करम ख़ास तौर पर इस उम्र के अफराद को वैक्सीन लगवाने की तरगीब दी जाए।
पाकिस्तान के दोस्त मुल्क चीन से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की मजीद खुराकें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। साइनोफार्म की 7,92,000 खुराकें आ गई हैं। मजीद 2 खेप अगले 36 घंटों में लाई जाएंगी, जिनमें 12,08,000 डोजेस शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में आला अस्करी हुकाम और पंजाब के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में नामजद सूबाई वज़ीर असद खोखर के भाई के कत्ल के वाक़े की मज़म्मत की गई। ज़राए के वज़ीर आला पंजाब ने नाक़िस सिक्योरिटी के इंतज़ामात पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। इजलास में सूबे की सिक्योरिटी और कोरोना को ख़तरनाक फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम का तफसीली जायज़ा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका को कोरोना के मरीज़ों की तादाद और NCOC की जानिब से किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा की ब्रीफिंग भी दी गई। सूबे की सियासी और अस्करी क़यादत का कोरोना को खतरनाक लहर से निमटने के लिए मौसर इकदाम उठाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोरोना वबा से निमटने के लिए भरपूर ताउन पर अस्करी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज़ादाना नकलो हरकत के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच पीर को समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने ज़िले सुबहानी के ढोंग चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। कप्तान ने मुल्क को लूटने वाले माफिया को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सर्टिफाइड करप्ट झूठे ज़िले सुबहानी ने बहुत अय्याशियाँ कर ली, कौम भगोड़े का पीछा कर रही है। ज़िले सुबहानी से एक एक पाई वसूल करेंगे। सियासी यतीम टोला कौम को बताए वीज़े में तोसी क्यों नहीं हुई। फिरदौस आशिक अवान का अपने ट्विटर में मज़ीद कहना था, हकीकत ये है कि ज़िले सुबहानी को कोई मर्ज लाहक नहीं है। कराची में माहीगीरों ने समंदर के बाद अब जमीन पर भी एहतजाज शुरू कर दिया है। माहीगीर हालिया पाबंदियों के खिलाफ ICI पुल के करीब माड़ीपुर रोड पर एहतजाजी धरना दे रहे हैं। कराची में माहीगीरों का समंदर में एहतजाज तो था ही, अब समंदर के बाद वो जमीन पर भी एहतजाज कर रहे हैं और जमीन पर एहतजाज वो कर रहे हैं ICI पुल के करीब माड़ीपुर रोड पर। जिसके बायस इतलात के मुताबिक गाड़ियों की लंबी कतारें वहाँ पर लग गई हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन, उनसे जान लेते हैं। मोहसिन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस एहतजाज के हवाले से? जुमिल, ये रात 12 बजे से तकरीबन प्रोटेस्ट जारी था माहीगीरों का। ये पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनका कहना था कि पहले इनकी जो कश्तियां हैं उसकी 2 साल में वेरिफिकेशन होती थी, जिसको पहले सालाना किया गया, फिर शशमाही और फिर सहमाही। अब हर हफ्ते उनकी वेरिफिकेशन की जाती है, उनको शिकार पे नहीं जाने दिया था। उनका कहना था कि पहले जून जुलाई में शिकार पे पाबंदी होती थी, लेकिन अब जो मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी वो अगस्त में भी उनको शिकार पे नहीं जाने दे रही, जिसकी वजह से उन्होंने पहले तो चैनल बंद किया था और फिर वो माड़ीपुर रोड पे भी आ गए थे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं बराए आबी उमूर महमूद मौलवी, वो आज वहाँ खुद पहुंचे, उन्होंने मुज़ाकरात किए और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो उनके मुतालबात पूरे करेंगे। मंडे को जब ऑफिस खुलेंगे तो वो तमाम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ बाकायदा मुज़ाकरात होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने मारीपुर रोड तो खोल दिया है। अब वो कुछ ही देर में कह रहे हैं कि वो जो चैनल है कराची पोर्ट का वो भी खोल देंगे, जिसके बाद जो सी ट्रैफिक है वो बहाल हो जाएगी। जी, ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। एहतजाज उनका जारी है, लेकिन उनको यकीन दहानी कराई गई है कि बहुत जल्द उनको उनके मुतालबात पूरे कर लिए जाएंगे। मोहसिन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे पेशावर से। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज कर दिया गया है। मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम की बड़ी तादाद पहुँच रही है। मजीद बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की चौथी लहर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस से मुतासर अफराद और कोरोना की शरह में जो है वो भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल है वो सूबे भर में काफ़ी तेज़ हो गया है और महकमे सेहत की जानिब से जो है वो घर घर के बाद जो मुख्तलिफ महकमे हैं वहाँ पर भी महकमे सेहत की टीमें जाती है और वहाँ के मुलाजिमीन और लोगों को जो है वो वैक्सीन लगा रही। लोगों की काफ़ी तादाद आई हुई है और वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ महकमे सेहत की जानिब से जो है वो मोबाइल टीमें भी तश्कील दी गई है, वो भी जो है पेशावर के नवाही इलाके हैं वहाँ पर जाते हैं और उन लोगों को जो है वो वैक्सीन फराहम कर रहे हैं जो कि अस्पताल नहीं आ सकते या बीमार होते या बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनको जो है वो घर घर ही उनको वैक्सीन जो है वो फराहम की जा रही है और उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद को जो है वो वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि ये अमल जो है अभी भी तेज़ी से जारी है और आप देख सकते
सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है वो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों का रश लगा हुआ है और लोग जो है वो कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा रहे हैं। जी। और कराची में कोरोना की वैक्सीन लगवाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन सेंटर्स शहरियों तक पहुंचेंगे। शहर में मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर से शहरियों की बड़ी तादाद फायदा उठाने लगी है। जी हाँ जवेरिया, इसकी तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान आहत खान इस वक्त फेडरल बी एरिया में मौजूद हैं मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर पर। जी रिजवान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना से बचना है तो वैक्सीन करवानी होगी। अब वैक्सीन कराना बेहद आसान होता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी यहाँ पर ड्राइव जो वैक्सीन सेंटर है वो कायम कर दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि अब कितना आसान हो गया है। हर शख्स जो है वो बाआसानी वैक्सीनेशन सेंटर आ सकता है और बाआसानी यहाँ पर अपनी वैक्सीन करवा सकता है। यहाँ पर ये ग्राउंड है गुलबर्ग टाउन का, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर तकरीबन 12 बूथ जो है वो एंट्री के लिए बनाए गए हैं, जिसपे डेटा एंट्री की जाएगी। उसके बाद 12 बूथ आगे बनाए गए हैं जिसमें लोग जाके गाड़ी में बैठे बैठे बाआसानी जो है वो अपनी वैक्सीन करवा सकते हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा अदील कि ये काउंटर जो है ये डेटा एंट्री काउंटर है कि जो शख्स आएगा वो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पर डेटा एंट्री करवाएगा। यहाँ पर पहले उसकी डेटा एंट्री होगी। यहाँ पर देखिए तमाम इंतजामात जो हैं ये कंप्यूटराइज किए हुए हैं। यहाँ मैनुअल कोई काम भी नहीं हो रहा है। तमाम चीज़ें यहाँ पर जो है वो कंप्यूटराइज रखी गई हैं। यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ पर बाआसानी यहाँ पर अपनी डेटा एंट्री करवाएंगे। उसके बाद ये अपनी गाड़ी पे बैठे बैठे अगले बूथ की जानिब रवा दवा हो जाएंगे। सामने भी बूथ लगाए हुए, ये तमाम बूथ वो हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन की जाएगी। यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात की जाए तो यहाँ शाम 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो है वो वैक्सीनेशन की जाएगी। और यहाँ पर लोग जो है ना तो किसी लाइन में लगेंगे ना यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। अपनी गाड़ी में आए, पहले डेटा एंट्री कराएं, उसके बाद वैक्सीन लगवाएं और अपने घर को रवाना हो जाए। जी। सिंध के 16 फनकार, सहाफ़ी, पुलिस एहलकारों समेत आम शख्सियात को पाकिस्तान सिविल और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। गवर्नर सिंध ने सीनियर अदाकार इस्माइल तारा का नाम भी तजवीज़ किया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नज़ीर मेमन से। नज़ीर, बताइएगा कि वो कौन कौन सी शख्सियात है जिनको अवार्ड से नवाजा जाएगा? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक जो कदम है वो सामने आ गया है। सिंध हुकूमत ने अहम शख्सियत जो है उसको खिदमत के पाकिस्तान के मुख्तलिफ व्यवहार से नवाजा जाएगा। सिंध के 16 फनकार, सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर और पुलिस एहलकारों समेत अहम शख्सियत जो है वो पाकिस्तान सिविल अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देने की सिफारिश की गई है। लेजेंड अदाकारा रुबीना मुसा कुरैशी को जो है फनी खिदमत के एवज जो है पाकिस्तान सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। जबकि अदाकार साजिद हसन, शहरियार बेदी समेत सीनियर सहाफ़ी और राइटर मदद अली सिंधी को भी जो है अवार्ड मिलेगा। मदद अली सिंधी की जो है सिंध की सहाफत और अदबी हल्के में बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत सी किताबें लिखी हुई है। जबकि केमिस्ट्री में बेहतरीन आम शख्सियत को पाकिस्तान सिविल और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड देने की सिफारिश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया नज़ीर तफसीलात के लिए। पेशावर में नए बल्दियाती निज़ाम के तहत मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट कायम है। शहरी हुकूमत को 1 माह की ताख़ीर से कायम की गई है। मेट्रोपॉलिटन में 130 कौंसलें शामिल की गई हैं। यौम आज़ादी के हवाले से शहर इक़्तिदार में गहमा गहमी बढ़ गई है। 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां उरूज पर हैं। सरकारी इमारतों को सब सिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों से सजाने का अमल शुरू कर दिया गया है। अगस्त का महीना शुरू होते ही आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियों का भी आगाज हो जाता है। हर शहर की गलियां, चौराहे, बाजार, घर, शाहराहों पर सबसिलाली परचमों की बहार होती है। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहरियों को भी बेचैनी से 14 अगस्त का इंतजार होता है और हर तरफ कौमी परचम देखकर जज्बा मजीद बढ़ जाता है। हम अभी बच्चों के लिए बैजेस लेने आए हैं और इंशाल्लाह फ्लैग्स भी लेंगे जो घर की छतों पे लगाने। बच्चों की सख्त डिमांड है कि हमें ये ला के दें चीज़ें। आज़ादी का जश्न स्कूलों में भी भरपूर अंदाज में मनाया जाता है, जिसके लिए बच्चों की तैयारी सबसे अलग होती है। मैं अपने बच्चे के लिए बैज लेने आई थी क्योंकि उसके स्कूल में कह रहा है टीचर आने नहीं दे रही बैज के बगैर,
कि बैज हमें चाहिए। इस्लामाबाद में हर तरफ जश्न आज़ादी के रंग बिखरे नजर आ रहे हैं और शहरियों का जोश व खरोश भी दीदनी है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क की फिजा में आज़ादी की लहर दौड़ पड़ती है, तो वहीं जगह जगह सब्ज हिलाली परचम और झंडियों के स्टॉल्स नजर आते हैं। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफताब जहान, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अलावा पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं और शाहराहों के अतराफ सब्ज हिलाली परचमों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। जश्न आज़ादी से एक हफ्ते कबल पेशावर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई है। बाजारों में सब्ज परचमों और झंडियों की फरोख्त में इजाफा हो गया है। बच्चे मनपसंद शर्ट्स और बैचेस की खरीदारी में मसरूफ नजर आए। शहरियों का कहना था कि महंगाई ना होती तो वो जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में करते। महंगाई की वजह से जश्न आज़ादी चीज़ें लोग जो है ना नहीं खरीद रहे, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, लोग पेट के लिए परेशान हैं, तो झंडे कैसे खरीदेंगे। हम ये बच्चों को खिलाना मिलाना और ये बेच हम ले लेते हैं, लेकिन ये महंगाई की वजह से हम परेशान हैं और जश्न फरोश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दुकानदारों ने भी इस साल यौम आज़ादी पर खरीदारी के रुझान में कमी का शिकवा कर दिया। जश्न आज़ादी की तैयारियाँ उरूज पर है और शहरी आ रहे मुख्तलिफ़ किस्म के बेजेस वगैरह झंडे वगैरह ख़रीद रहे। महंगाई की वजह से हमारे कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। जिंदा कौमें हर साल अपनी यौम आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाती है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। और बात करें कराची की, तो कराची में लॉकडाउन के बायस मार्केटें तो बंद हैं, सड़क किनारे छोटे स्टॉल सज गए हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी चलती फिरती दुकानें लेकर मैदान में आ गए हैं। स्टॉल्स पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से साजो सामान की फरोख्त भी जारी है। क्या तफसीलात जान लेते हैं शारका कमाल से। जी शारका। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना है, जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह स्टॉल्स लग चुके हैं, क्योंकि मार्केटें तो बंद हैं, तो गली मोहल्लों में छोटे छोटे स्टॉल लगे। बड़ों ने तो स्टॉल्स लगाए हैं, छोटे बच्चों ने भी स्टॉल्स लगाए। मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, ये भी एक बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची ने लगाया है। उससे बात करेंगे। बेटा, आपके पास क्या क्या चीजें हैं और लोग आते हैं खरीदने के लिए? हमारे पास सब कुछ चीजें। लोग अभी लॉकडाउन है, इस वजह से कम कस्टमर आते हैं, इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा होता है। पहले जब लॉकडाउन खुला हुआ था ना, माशाल्लाह बहुत बंदे आते थे। सब कुछ हमारे पास है। बिल्कुल, यहाँ पे इसके स्टॉल पे सारी चीजें मौजूद हैं और जो है बैजेस हैं, हेयर बैंड्स हैं, चूड़ियाँ हैं और सबसे जो मेन आज बच्चों की जो 14 अगस्त की आज पिछले 3-4 साल से हम खुशियाँ देख रहे हैं कि बाजे यहाँ पर हैं, छोटे साइज में भी हैं, बड़े साइज में भी हैं और इनका यही कहना है कि लोग आते हैं, खरीदारी भी करते हैं। जी। और मुल्क भर की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं और इस वक्त स्मगली रोड पर मौजूद हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर, उनसे जान लेते हैं कि शहरियों की आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। तो बुशरा, बताइएगा। बिल्कुल, 14 अगस्त का जश्न मनाने के लिए कोयटा में भी तैयारियां पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। कोयटा की तमाम शाहराहें हैं जहां पर सब्ज हिलाली परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उन्होंने क्या क्या खरीद लिया है। जी बताएं, कैसे मनाएंगे 14 अगस्त? 14 अगस्त मैंने झंडे लिए, बेच दिए और 14 अगस्त जोश खरोश से बनाए गए और मोटरसाइकिल से जाएंगे हम लोग। जो 14 अगस्त आ रहे हैं हमने बिल्कुल तैयारी की है और मोटरसाइकिल भी बनाए जो खरोश से बनाए हुए हैं, बेच दिए हैं और टोपी, झंडे मंडे लिए हुए हैं, सब कुछ लिए हुए हैं। आप सुन रहे हैं कि यहाँ मौजूद जो शहरी हैं उनका कहना है कि 14 अगस्त का जश्न मनाने के लिए अपनी मोटरसाइकिलों को, घरों को सजाएंगे। इस वक्त स्टॉल्स पे जो है वो कराची और लाहौर से मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ डिज़ाइन के बैजेस मंगवाए गए हैं। इसके अलावा फेस मास्क हैं, हैंड बैंड्स हैं, हेयर बैंड्स हैं, दुपट्टे हैं और बच्चों के लिए खसूसी तौर पर जो है वो कपड़े भी मंगवाए गए हैं, ताकि 14 अगस्त के दिन जो भी तकरीबात हो वहाँ पर बच्चे जो हैं अपनी मनपसंद जो मलबूसात हैं, जो 14 अगस्त के परचम से मुज़य्यन हैं, उन्हें पहन कर जाएं। यही सूरत हाल जो है कोयटा की फूल गली की भी है कि जहाँ पर तमाम जो फूल गली है इस वक्त फूलों से नहीं बल्कि सब्ज हिलाली परचमों से भर चुकी है और वहाँ भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। जी
बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में जदीद तरीन B-52 बमबार तैयारे भेजने का हुक्म दे दिया है। B-52 तैयारे तालिबान के ठिकानों पर 50,000 फीट की बुलंदी से बमबारी करेंगे। तैयारे में 32 टन से ज़ायद गोला बारूद दुश्मन के ठिकानों पर बरसाने के लिए गुंजाइश है। अमरीकी बहरिया का USS रोनाल्ड रेगन भी बहरिया अरब में तैनात कर दिया गया है और जहाज में F-18 सुपर हार्नेट तैयारों का बेड़ा भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में जदीद तरीन B-52 बमबार तैयारे भेजने का हुक्म दे दिया है। अफगानिस्तान से तमाम बरतानवी शहरी फौरी तौर पर निकल जाएं। काबुल में बरतानवी सफारत खाने ने अपने शहरियों के लिए हिदायत जारी कर दी। नए सफरी हिदायत में कहा गया है कि अफगान सूरत हाल में तेजी से बिगड़ रही है। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर सफारत खाने से रब्ता करें। अमरीकी सफारत खाना पहले ही अपने शहरियों को जल्द अज जल्द अफगानिस्तान से जाने की हिदायत कर चुका है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।